आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 10 की पावर माइनस 8 कूलम मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए वेयर पोटेंशियल इज 600 वोल्ट टू द पॉइंट बी वेयर पोटेंशियल इज 0. Velocity of the ball at the point B is 20 cm per second. The velocity of the ball at the point A will be. ये रहे आपके ऑप्शंस. सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं. हमें गिवन है 2 पॉइंट्स पॉइंट A एंड B. हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉल है, उसको हम पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके गए हैं और ये जो बॉल है उसके हमें मास और चार्ज की वैल्यूज़ गिवन है. मास है दैट इज़ 1 ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट 10 की पावर माइनस 3 kg. और इस बॉल पे जो है चार्ज की वैल्यू भी गिवन है दैट इज़ परफेक्ट 10 की पावर माइनस 8 कूलम. और यहाँ की हमें पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी गिवन है दैट इज़ 600 वोल्ट है यहाँ की पोटेंशियल. और हमें ये इस पोजीशन की ज़्यादा वेलोसिटी पूछी है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं ए, क्योंकि नहीं तो पोटेंशियल के साथ वी लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो ए ही ले लेते हैं. ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और पोजीशन बी की हमें यहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0 वोल्ट और यहाँ की हमें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं बी से. यहाँ की पोटेंशियल है दैट इज़ 0 वोल्ट, यहाँ की हमें वेलोसिटी दैट इज़ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे के रखिए. स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं दैट इज़ 20 इंटू परफेक्ट 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. होप आप लोग को विजिबल होगा. हम चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट क्यों किया, थोड़ा सा दैट इज़ जो कैलकुलेशन जो पार्ट होता है ना वहाँ पे हमारा थोड़ा सा एरर का जो चांसेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए. आप चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे पोटेंशियल और कुछ वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, बट हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है वर्क डन का रिलेशन पोटेंशियल के साथ. परफेक्ट, दैट इज़ पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन ए से बी तक ले जाने में डिवाइडेड बाय चार्ज. ये फॉर्म आप लोग को पहले से ही मालूम है. अब आप लोग को यहाँ पे वेलोसिटी भी चाहिए, तो आप लोग को मालूम है कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू परफेक्ट दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. आप लोग को मालूम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, परफेक्ट दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. तो वर्क डन क्या हुआ, ए से बी तक लेकर, फाइनल पोजीशन हमारी बी है, तो काइनेटिक एनर्जी परफेक्ट दैट इज एट पोजीशन बी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट, ये पोजीशन ये थी, करेंगे सब्ट्रैक्ट. अब आप लोग को मालूम है काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट दैट इज हाफ mv स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बॉल की जो है मास चेंज नहीं हो रही, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो यहाँ पे हाफ m जो है हमारा, ये वाली जो वैल्यूज़ जो है वो इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल में दोनों में कॉमन है, तो इसको हम आउट ले लेते हैं. तो हमारी जो है सिर्फ वेलोसिटी हमारी इधर रहेगी, इधर से हाफ m और इधर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट दैट इज एट फाइनल पोजीशन b का स्क्वायर माइनस पोजीशन a का स्क्वायर. यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो वेलोसिटी किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट के किससे, उसके कंपैरिजन में पोटेंशियल भी चेक कर लेंगे. और ये कैसे आया, यहाँ से हम लिया. ठीक है, बस इसमें यही मेन पॉइंट है, आप किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें दैट्स इट. ठीक है, बाकी सिंपली वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा. ये वाली ही इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है. आप सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं. हमें गिवन है पोटेंशियल एट बी दैट इज 0 वोल्ट, एट ए की हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 600 वोल्ट. और यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज चार्ज, यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो इधर आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी ये चार्ज की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी एट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर. अब यहाँ पे अगर देखें हम चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज हमें गिवन है दैट इज 10 की पावर माइनस 8 कूलम. रेट टू यहाँ पे इसके साथ दैट इज डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, परफेक्ट दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू. और ये जो मास जो है देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी. और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 की पावर माइनस 3 kg. अब इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं. तो देखिए 0 माइनस 600 हमारी जो वैल्यू है दैट इज आएगी नेगेटिव 600. और 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 8 है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 3 और कैंसिल करेंगे तो परफेक्ट दैट इज 10 की पावर माइनस 5. हमारी वैल्यू ऊपर में लेफ्ट बचेगी.
अब 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा परफेक्ट, इट इज़ 1200। नेगेटिव में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ दिस वन। और यहाँ पे हम देखें तो वेलोसिटी है b का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ की वैल्यू तो हमें गिवन है वेलोसिटी की, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज़ 20 × 10⁻²। इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्योंकि -2 है ना, तो हम क्या करते हैं ये जो स्क्वायर करना हमारा रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं इस वैल्यू को, तो वैल्यू क्या आएगी 10⁻² का स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू आएगी 4 और 20 का स्क्वायर परफेक्ट दैट इज़ 400। तो स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इस ब्रैकेट को भी यहाँ से हटाएं, तो हमारी जो वैल्यू देख सकते हैं इससे हमारी वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो अगर हम ध्यान देखें तो ये जो होल जो वैल्यू है दैट इज़ इधर में नेगेटिव 1200 × 10⁻5 है ये होल, तो ये इधर चली जाएगी तो हमारी परफेक्ट वैल्यू दैट इज़ ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं इधर ये वैल्यू हमारी जो है ये होल इधर जाएगी तो ऐड होगी, और इधर नेगेटिव में तो इधर आएगी तो परफेक्ट दैट इज़ इधर में आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। और हमें चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है पॉइंट ए, तो सिंपली एक्सचेंज कर देते हैं। दैट इज़ a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 × 10⁻⁴ दिस होल, इधर होल ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा परफेक्ट दैट इज़ ऐड हो जाएगी वैल्यू। दैट इज़ 1200 × 10⁻⁵ ठीक है। ये होल हमारा जो है इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए नेगेटिव है होल, ठीक है। ये होल नेगेटिव इस सिंपली आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव 1200 था ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 × 10⁻⁵ वाली आएगी, तो ये जो है होल नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव होल वैल्यू से इधर आएगी तो हमारा ऐड हो गई, और ये हमारी नेगेटिव में तो इधर आके हमारा दैट इज़ पॉजिटिव में हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम देखें तो 10⁻⁴ जो है इसमें से हम कॉमन आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 10⁻⁴ कर देते हैं तो सिंपली यहाँ से एक 0 रिमूव हो जाएगी, तो 10⁻⁴ एक वैल्यू हम जो है कॉमन आउट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर होगा तो हमारी वैल्यू बची दैट इज़ 400 + 120। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी परफेक्ट दैट इज़ 520 हमारी वैल्यू बचेगी। 520 × 10⁻, यहाँ पे ना -4, तो ये हमारी वैल्यू है। अब देख सकते हैं इसका स्क्वायर हो रहा है, पर हमें तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी एक ही पोजीशन चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करेंगे रूट कर देंगे, तो यहाँ का स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें 10⁻⁴ की रूट की वैल्यू क्या आएगी परफेक्ट दैट इज़ 10⁻⁻², बट 520 की हमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता और निकालने में भी टाइम भी लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स ले सकते हैं 500 के आसपास। क्या हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। दैट इज़ अगर देखें तो यहाँ पे सेंटीमीटर/सेकंड में 2 ऑप्शन है और ये 2 मीटर/सेकंड में, तो 20.8 है 228, जो कि काफ़ी हमारे जो वैल्यूज़ हैं फार हैं, दूर दूर है। और सिमिलरली मीटर/सेकंड में देखें तो 16.8 है 168 है, तो काफ़ी दूर दूर है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं, तो इसको हम 500 ले लेते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻² की वैल्यू बचेगी और यहाँ पे ये 2 zeros रिमूव हो जाएंगे, तो सिंपली हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ √5 × 10⁻² का अगर हम रूट करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी परफेक्ट 10⁻, ये ऐसे है ना 10⁻², तो सिंपली इसका रूट हो रहा है तो वैल्यू क्या बचेगी दैट इज़ 10⁻⁻1 10⁻⁻1 + 10⁻⁻1 दैट इज़ 10⁻⁻², 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 दैट इज़ 10⁻⁻²। अब यहाँ पे चाहिए हमें √5 की वैल्यू जो हम लोग को पहले से ही मालूम है, दैट इज़ परफेक्ट दैट इज़ 2.2 वैल्यू होती है, और √2 की भी वैल्यू मालूम है परफेक्ट दैट इज़ 1.4 एंड √3 की परफेक्ट दैट इज़ 1.7। ये वैल्यूज़ आप लोग को पहले से ही मालूम है, तो सिंपली √5 की जो वैल्यू है उसको रिमूव करके यहाँ पे √5 हटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं 2.2। हम लोग का आंसर किस में आया परफेक्ट दैट इज़ मीटर/सेकंड। तो मीटर/सेकंड से तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 16 में कुछ है 16 करके, बट हाँ सेंटीमीटर/सेकंड में कुछ 2 करके कुछ दिख रहा है वैल्यू, तो कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर/सेकंड में। तो सिंपली क्या करेंगे परफेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पार से मल्टीप्लाई बाय 10 तो यहाँ का पॉइंट रिमूव हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 22 सेंटीमीटर/सेकंड विच इज़ अप्रॉक्स, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़ ए 22.8 है, विच इज़ अप्रॉक्स अराउंड 22 सेंटीमीटर का, विच इज़ अप्रॉक्स यहाँ पे ले 22.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 22 हमारी है आंसर।
ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है दैट इज़ इसका कंपैरिजन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पे हम स्क्वायर करना हम नहीं भूलेंगे, दैट इज इसका स्क्वायर, ठीक है। दैट्स इट। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़ ए 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।